दीपक ज्ञान उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम कक्षा 12वीं की गृह विज्ञान को स्टार्ट कर रहे हैं। पूरे किताब का फुल इंट्रोडक्शन है। तो चलिए आज हम इसके अंदर आने वाले मुख्य बिंदु के विषय में समझते हैं। पॉइंट है गर्भवती महिला की देखभाल। तो दोस्तों, गर्भवती महिला की देखभाल किस प्रकार की जानी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी हम लोग चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे तो उसमें हम प्राप्त करेंगे। यहाँ आपके सामने बहुत सारे मुख्य बिंदु है, इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। नवजात शिशुओं को स्तनपान कराना, शिशुओं की अच्छी देखरेख करना, बच्चों को अच्छे पोषक तत्व देना, बच्चों को संतुलित आहार देना। यदि बच्चों को अच्छे पोषक तत्व नहीं मिलता है, संतुलित आहार नहीं मिलता है, तो बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है कि खाद्य पदार्थों का चयन, सब्जियों का चयन। दोस्तों, अगर हम बाज़ार जाते हैं तो खाद्य पदार्थों का चयन, सब्जियों का चयन अच्छा से नहीं करते हैं तो हमको घर में जो शुद्ध भोजन बनाते हैं वो भोजन शुद्ध नहीं बन पाता है, और यदि भोजन शुद्ध नहीं बनेगा तो हम ऐसे में कई बीमारियों से हमें लड़ना पड़ेगा। आपके सामने अगला पॉइंट है किशोरावस्था की आयु, प्रौढ़ावस्था की आयु, वृद्धावस्था की आयु। इन तीनों आयु को हम डिटेल्स में समझेंगे जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो उसमें इन तीनों आयु की क्या लक्षण होते हैं, इसके विषय में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, अगला पॉइंट आपके सामने है वस्त्रों का चयन, वस्त्रों के रंगों का चयन, वस्त्रों में दाग धब्बे लगना। दोस्तों, अगर वस्त्रों का चयन हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो कई सारे ऐसे दाग होते हैं जिसमें कि रंग उस दाग धब्बे का नहीं छुड़ पाता है। तो इसीलिए हमको वस्त्रों का चयन ऐसा करना चाहिए जिससे कि कपड़ों में लगे धब्बे आसानी पूर्वक छूट जाए। अगला है कपड़ों में लगे धब्बे को छुड़ाना। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिससे कि अगर नॉर्मल तरीके से नहीं छूटता है तो उसको कई ऐसे केमिकल से छुड़ाने में हम लोग तैयार रहते हैं। कपड़ों की धुलाई करना, ऐसे कई ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई है आज के डेट में जो कि कपड़ों की धुलाई की मशीन से हम लोग कपड़े की धुलाई करते हैं। वस्त्रों की देखभाल करना, उचित शिक्षा की देखभाल, शुद्ध पेयजल, बचत पर ध्यान। अगर बचत पर ध्यान नहीं देते हैं तो भविष्य में हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। स्कूल की सुविधा, स्कूलों की सुविधा अगर जिस क्षेत्र में नहीं है तो वहाँ के बच्चे विकास नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए स्कूलों की सुविधा भी होना बहुत ज़रूरी है। अस्पताल की सुविधा, जिस क्षेत्र में अस्पताल की सुविधा नहीं है उस क्षेत्र के लोग बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसको। सड़क की सुविधा, अगर जिस गाँव क्षेत्र शहर में सड़कों की सुविधा नहीं है तो फिर वहाँ के लोगों को बहुत सारी कठिन परिश्रम का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम इस गृह विज्ञान में जिन जिन पॉइंट पे बात की अभी, इन्हीं सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग विस्तार से जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको समझेंगे। तो चलिए, आज इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।